मशहूर अदाकारा अरुणा ईरानी आज अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए वडोदरा आई थी, जहां हमारी टीम ने उनसे मुलाकात की और उन्होंने अपना फिल्मी सफर हमसे साझा किया। आइए देखते हैं उनके साथ बिताए कुछ पल। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 1961 से अरुणा जी ने अपने करियर की शुरुआत की। 9 साल की उम्र में 300 से ज़्यादा हिंदी, मराठी और गुजराती फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है। और एक ख़ास बात जो मुझे हमेशा याद आती है, और कल जब मैंने ये बात मुझे जब पता चला कि अरुणा जी वडोदरा आ रही हैं, तो मुझे वो बात याद आ गई कि उन्होंने एक अवार्ड फंक्शन में कहा था कि अगर मुझे दोबारा जन्म लेना है तो उस जन्म में भी मैं दोबारा बॉलीवुड में आना चाहूँगी। और सही है ना मैम, आपने कुछ ऐसे ही कहा था। अभी मेरी आंखों में आंसू आ गए वो सोचकर, और रियली इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि वाकई मुझे नहीं लगता कि हमारी इस दुनिया से अच्छी कोई दुनिया है। लोग भले बदनाम करें, बदनाम तो देखिए दुनिया की हर लाइन है, हर लाइन को आप बोलेंगे अरे यहाँ ये चलता है, वहाँ वो चलता है। हमारे यहाँ सिर्फ इतना ही होता है कि बहुत जल्दी लोगों को मालूम पड़ जाता है कि क्या चलता है, इसलिए बदनाम है। बाकी अदरवाइज़ अगर आप देखिए तो हमारी लाइन बहुत बहुत अच्छी है, जहाँ हम जैसे अनपढ़ लोगों को खड़ा किया जाता है, एक नाम, एक मकाम दिया जाता है। वो तो सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। क्या बहुत बड़ी बात कही है, अनपढ़। और वाकई उन्होंने 6 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की, और उसकी एक वजह थी कि अपने भाइयों को आगे पढ़ाना था। और फाइनेंशियली क्राइसिस उस ज़माने में जो थे, यही वजह थी कि वो आगे पढ़ नहीं पाई। मगर फिर भी उन्होंने जो एक मकाम हासिल किया है, ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और यही बात को लेकर मेरा आगे का सवाल है कि आज जब बच्चे पैसों की अहमियत नहीं समझते हैं, तो आप जब उस ज़माने में एक छोटी छोटी बातों के लिए भी बहुत स्ट्रगल करती थी, कोई ऐसा वाक़या बताएं मैम कि आज के यूथ को हम कुछ बता सकें कि हाँ, हमें हमारे पेरेंट्स को कैसे सपोर्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से हम जब फैमिली में, जिस फैमिली में पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप वो अपनी जेब से ज़्यादा ही कुछ हमारे लिए करते हैं। मेरे ख्याल से हर बच्चे का फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप को देखें। आजकल की दुनिया में पता नहीं क्या हो गया, मुझे बहुत दुख होता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अगर इस जनरेशन में पैदा होती तो मैं भी शायद ऐसी ही होती। आज इतनी मेरी उम्र हो गई है, मेरे भाई बहन इतने बड़े बड़े हो गए, फिर भी मुझे एज एन एल्डर सिस्टर उनकी चिंता रहती ही है, मुझे उनकी फ़िक्र रहती ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं रहती है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है उनकी अपनी दुनिया है, नहीं ऐसा नहीं है। तो और रिश्तों में जो मज़ा है ना, कहीं नहीं है। आप देखिए, और कोई भी रिश्तों के बगैर नहीं जी सकता। पर आजकल के जो बच्चे हैं वो ये समझते हैं रिश्ते यानी मेरी बीवी और मेरे बच्चे, ख़त्म दुनिया वहाँ। ऐसा थोड़ी होता है, ज़रा आगे बढ़ के देखो, मज़ा आएगा। इतनी बड़ी कलाकारा हमें ये बात बता रही हैं, उनकी आंखें गिली हैं, मगर शायद हम ये बात बहुत देर से समझ पाते हैं, और उन्होंने आज हमें बताई है वो बात को हमें कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में उतारना होगा। मैम, ज़िंदगी की बात निकली है, अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन रोल जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिला हो कि यस, ये मेरी पसंदीदा रोल मिला। बहुत सारी फिल्में की है, कौन सा पसंदीदा रोल रहा? नहीं, मैं इसलिए नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी हम कोई रोल करते हैं ना, तो हमें लगता है छी ज़बरदस्ती करना पड़ा, कभी हालात की वजह से, कभी रिश्तों की वजह से। हमारे डायरेक्टर अनिल गांगुली थे, वो एक फ़िल्म बना रहे थे संकोच, जिसमें जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित थे। उसमें एक कैमियो रोल था गुजराती लेडी का, तो मैंने पहली बार वो गुजराती रोल किया था
और मैंने बोला अब वो गुजराती लेडी है तो मैं इसको एक्सेंट दूं क्या, जैसे गुजराती बात करते, बात करूंगी हिंदी में ही लेकिन एक्सेंट गुजराती दूंगी। ऐसा है ना, हमको तो ना कुछ भी नहीं आता है, पता तुम फेंको इसलिए हम करते हैं, यू नो, ए टाइप का जो बोलना था वो सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया था संकोच पिक्चर में। बस उस पिक्चर में मुझे मैक्सिमम अप्रिसिएशन मिला। तो हम लोग कभी कभी किसी चीज़ को बंडल समझते हैं ना, वो बहुत काम कर जाती है। सही है, और ऐसा ही कुछ उनके डांस को लेकर हुआ था, और मुझे बॉबी का वो गाना बहुत पसंद है, और बहुत ही खूबसूरत जो डांस था वो था। मैं डांस का ही कोई वाकया आप हमसे शेयर करें कि आप जब, मुझे थोड़ा बहुत पता है कि आपने डांस की बाकायदा ट्रेनिंग नहीं ली है, तो कोई ऐसा वाकया हमसे शेयर करें। अब जहाँ पढ़ने के ही वादे थे, 3 रुपया महीना फीस थी स्कूल की, जब वो ही नहीं दे पा रहे थे तो डांस डायरेक्टर जो होता था वो 75 रुपये महीना लेता था। तो कहाँ से सीखते, क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी थी और वेल ऑफ नहीं थे, गरीब घर से थे तो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो सबसे पहले मैंने एक फ़िल्म की थी जहाँ आरा, जहाँ मुझे डांस करना पड़ा था। तो मुझे जो ले गए थे इंट्रोड्यूस करने, उन्होंने बोला था अरुणा कुछ नहीं बोलना है, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ ओम प्रकाश जी के पास, वो फिल्म बना रहे हैं जहाँ आरा, जो पूछेंगे हाँ बोलना। ये आता है? हाँ आता है। स्विमिंग आती है? आता है। गाना आता है? आता है। डांस आता है? आता है। ना किसी चीज़ को नहीं बोलोगे। अब मुझे मालूम है मुझे डांस तो बिल्कुल भी नहीं आता था। जब मैं गई, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करा, हमने पैर पर, हमारे सीनियर एक्टर ओम प्रकाश जी, तो हमने पैर वैर पकड़ के नमस्ते किया। तब उन्होंने पूछा क्या करती हो लड़की, स्टेज पे काम करती हो? अच्छा अच्छा, फिर तो तुम डायलॉग बोल लोगी। मैंने कहा डायलॉग वगैरह तो बोल लेती हूँ, और डांस तो एक सेकंड मेरी आवाज़ अटक गई। तो चंद्रशेखर जी ने फ़ौरन कहा हाँ हाँ इसको आता है डांस, मैं जो फिल्म बना रहा हूँ चाचा सा, उसमें डांस की तो फिल्म है, शी इज़ डूइंग इन दैट। अच्छा नाचती है लड़की? हाँ जी सर। और जब रिहर्सल का 2 दिन की शूटिंग हो गई जिसमें डायलॉग्स थे, वो तो पोपट की तरह बोल लिए, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, शायद उनकी बदौलत है। अगर वो उस वक़्त मुझे निकाल देते तो मैं भी कहीं मुंह छुपा के भाग गई होती डर के मारे, और फिर कभी नहीं आती क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती। तो आई रियली थैंक हिम एंड आई थैंक चंद्रशेखर जी, जिन्होंने मुझे उनको इंट्रोड्यूस करवाया और मेरे लिए दुनिया भर के झूठ बोले। एक ख़ास बात बताना चाहूँगी, जनरली क्या है फीमेल की आयु नहीं बताई जाती है, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगी 70 वर्ष के हो चुके हैं अरुणा जी, और उसके साथ में इतना उत्साह, इतना उमंग, इतने एनर्जेटिक है। अब हम फीमेल, वडोदरा शहर की सारी फीमेल इतनी एनर्जेटिक कैसे रह सकती है, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। बहुत लंबी कहानी है। कभी कभी तो मुझे लगता कि ये साल गए कब, कहाँ गए, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो नहीं एक गड़बड़ हो गई, ये 70 नहीं है 17 है। बहुत सही बताया। हाँ जी, और उसके लिए ऑफ कोर्स आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, एंड आई एम श्योर जब आप मुझे 80-85 में भी मिलेंगे तो गॉड विलिंग इतनी एनर्जी होगी मुझ में, डेफिनेटली होगी, बिकॉज आई ट्राई टू कीप इट अप। मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, राइट फूड खाती हूँ, कभी कभी मस्ती भी कर लेती हूँ, क्यों ना करूँ, कभी कभार अलाउड है, पर एवरीडे मस्ती इज़ नॉट अलाउड। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। और बहुत अच्छी बात मुझे ये लग रही है जो उन्होंने नहीं बताई, बट मैं बताना चाहूँगी कि वो बहुत पॉजिटिव हैं।
और यही वजह है कि उनके फेस पे जो ग्लो है, ये सारी चीज़ें हम सबको एडमायर करनी चाहिए और उनके लिए हमेशा हम सबको प्रेयर करना चाहिए कि वो हमेशा इतनी अच्छी अच्छी फिल्में हमें देती रहें और हम एंटरटेन होते रहें, उनके लिए दुआएं करते रहें, उनके आशीर्वाद हम लेते रहें। थैंक यू सो मच।